बट एक चीज़ तो है, जो इसने अपना 18th बर्थडे मनाया है वो तो दुनिया में शायद ही कोई मनाता होगा। इसने जा करके 18th में फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, और वहाँ जाके आप आयरन मैन करके आ रहे हो, तो ये तो ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, मुझे नहीं लगता, मैं तो किसी को नहीं जानती। मैं कभी उठी नहीं इतनी जल्दी, तो अब इसके चक्कर में उठना भी हो गया था। जिस दिन ट्रेनिंग रहती थी उस दिन सुबह 5-6 बजे तो उठना ही है। फिर क्योंकि 9 o'clock से स्कूल रहता था, उसके बाद तो फिर स्कूल जाना ही है, तो फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते थे सुबह। पापा वहीं से मुझे ट्रेनिंग के बाद सीधे ड्रॉप कर देते थे। तो मैंने सोचा कि यार अभी ट्रेनिंग मेरी साइकिल से कर ले, फिर अपन किसी साइकिल लेंगे, भोपाल में बहुत सारी छोटी साइकिल अपने जान पहचान वालों के, किसी से ले लेंगे, उससे आयरन मैन कर लेंगे। और मेरी साइकिल इसके लिए एक्चुअली बहुत बड़ी है, इसको साइज़ आएगा XS का, और मेरी साइकिल L साइज़ की, तो XS देन S देन M फिर L, तो 3 साइज़ ऊपर के साइज़ है। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने इसको बोला था मैं किसी से ले लेता हूँ बाइक। बोले नहीं पापा, अब मैंने ट्रेनिंग इससे ही कर रखी है, मेरा हाथ जमा हुआ बाइक पे, तो अब मैं क्यों चेंज करूँ, फिर मुझे उसमें प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना आ जाए। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में ही था पूरे जब से हम लोग गए तब से मैं टेंशन में था कि हाँ हो जाए इसका, तब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। जब स्विमिंग के लिए जा रही थी तब मैं वहाँ साइड में खड़ा होकर देख रहा था, पता नहीं क्या हुआ, इसके ग्रुप में मुझे ये दिखी नहीं स्विमिंग करने जाते हुए, तो मुझे टेंशन है कि क्यों सब पूरे एथलीट अंदर चले गए पानी में, ये नहीं दिखी जाते हुए। अच्छा। तो फिर मुझे लगा पता नहीं क्या होगी, क्यों नहीं गई। गिरी थी मैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे मेरे राइट शोल्डर पे छिल गया था और सर पे लगी थी। वो हेलमेट था तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो गया था जितना मतलब लग सकती थी। तो फिर उसके लिए भी मेरे को अराउंड 1 to 2 weeks वेट करना पड़ा कि वो हील हो जाए। तो मैं स्विमिंग भी बंद हो गई थी। फिर चूँकि साइकिल से एक बार गिर चुकी थी तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये थी कि साइकिलिंग अच्छे से पूरी कर ले, फिर ना गिर जाए यहाँ पर इवेंट में, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक उल्टा है, अपने को राइट साइड से चलाने की आदत है नहीं, तो अपने को लेफ्ट में रहने की आदत है, तो थोड़ा सा वो भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पवनी सपकाल जी, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। ये भारत की सबसे यंग आयरन मैन फिनिशर फीमेल कैटेगरी में। इन्होंने अलग कंट्री में जाके दावोस में आयरन मैन इवेंट अटेंड किया है। आपको अब तक पता ही होगा हमारा पॉडकास्ट अगर आप सुनते हैं कि आयरन मैन क्या होता है, लेकिन फिर भी बता दें कि इन्होंने सबसे पहले 1.9 किलोमीटर स्विमिंग करी, वो भी ओशन में ओपन वाटर स्विमिंग। उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिल चलाई, और अगर ये काफ़ी नहीं था फिर 21 किलोमीटर दौड़ी भी, और ये सब बैक टू बैक बिना किसी ब्रेक के। जो फिनिश करता है उसको आयरन मैन का खिताब दिया जाता है, जो ये लेकर आई हैं। 18 की उम्र में इतना अनुशासन रख पाना और इतना मोटिवेशन जगा पाना कि आप ऐसा कुछ कर पाएँ, साथ में आप डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन होइए और देखिए आगे की कहानी। ये पहले बात तो हमारा जो सबसे क्यूरियोसिटीज इस बारे में थी, क्योंकि आपके फादर कई लोग को कोच करते हैं, खुद भी आयरन मैन हैं, कई बार कर चुके हैं, तो ये ड्रीम उनका था कि आपका था? किसने बोला? ये ड्रीम इनिशिएट तो पापा ने किया था, पर थोड़ा दोनों का ही था। बोला पापा ने था, पर फिर धीरे धीरे करके दोनों का ही हो गया। तो पापा ने सजेस्ट किया था कि करोगे? हाँ। पूछा था कैसे, मतलब क्या बात हुई उस टाइम पे? उस टाइम पे हुआ ये था कि अप्रैल में जब स्विमिंग करी थी, मैं पहले से स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह सब करते आ रही हूँ, और जब हमने स्विमिंग करी थी अप्रैल में, तब वो पूरे 2 साल बाद करी थी, क्योंकि बीच में कोरोना वगैरह भी आ गया था, फिर 10th के बोर्ड्स वगैरह, तो फिर हमने सब उसके बाद किया था। तो फिर मैं स्विमिंग भूली नहीं थी, जैसे पहले आती थी वैसे ही स्ट्रोक्स वगैरह सब सही चल रहे थे। तो पापा बोलते कि ये साइकिलिंग और रनिंग तो कर ही रही है, तो अब ये स्विमिंग भी इसको आती है, भूली नहीं है 2 साल में, तो अब ये आयरन मैन भी कर ही लेगी, ऐसा उनका कहना था उस टाइम पे। मतलब उन्होंने बोला कैपेबिलिटी तो पूरी है, अगर आपको करना है तो चॉइस आपको दी फिर कि करना है तो बताओ, फिर करते हैं। हाँ, कह सकते हैं चॉइस दी थी। अब इतनी अच्छी गोल्डन चॉइस को कौन छोड़ेगा? दैट इज अ गुड आंसर, गोल्डन चॉइस। मतलब लेकिन आपको ये तो पता होगा ये सफ़र लंबा है और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये पता था कि लंबा है, पर अब दोनों ने थोड़ा बहुत मिक्स करके एज ए ड्रीम देखा था, तो फिर उसे पूरा करना तो बनता ही है। तो बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या कि मुझे अपने फादर की और अपनी खुद की दोनों ड्रीम्स पूरी करनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, पर फिर मुझे भी करना था, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इतनी बड़ी नहीं थी। फिर डिटर्मिनेशन बन गई, अब तो करना ही है। तो आपने साइन अप कब किया रेस के लिए? मतलब कब आपको था कि इस साल करना ही है, ये फिक्स है इसमें? जैसे कि इस ईयर मैं 18 की हुई, तो हम लोग वही एज माइंड में रख रहे थे कि हाँ ये अभी 18 की हो रही है। तो थोड़ी सी डिगिंग करने के बाद
गूगल पे वगैरह पता चला कि अभी जिसने करी है आयरन मैन वो 18 ईयर्स एंड अराउंड 2 to 3 months की थी। अच्छा। तो फिर हमने तब से ट्रेनिंग तो चालू कर दी थी पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। रजिस्ट्रेशन इवेंट के अराउंड 2 months बिफोर किया होगा। वाह। तो फिर तब जाके वो एकदम फाइनल हुआ कि हाँ अब तो करना ही है। तब तक ट्रेनिंग चल रही थी। तब से एक सीरियस वाला वो आया था जब रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो इस पूरे में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया और सबसे ज़्यादा रेजिस्ट किसने किया कि ये क्यों करना है? सपोर्टिव तो सभी लोग थे। घर में जितने लोग हैं उनको लेके, उससे फिर जो मैं स्कूल और कोचिंग और पूरी सराउंडिंग है सब सपोर्टिव थे। और उसमें क्या था कि पापा ऑलरेडी आयरन मैन कर चुके हैं। उनने 2017 में आयरन मैन करी थी तो सबको पता ही था। और फिर ट्रेनिंग भी मैं पहले से करती आ ही रही हूँ। हाँ ये पता था कि ट्रेनिंग बढ़ जाएगी पर ट्रेनिंग करती आ रही हूँ, पापा कर चुके हैं बिना कोच के, तो फिर किसी को ऐसा डाउट नहीं हुआ। और किसी ने ये नहीं बोला क्यों कर रहे हो, मत करो, क्या ज़रूरत है, रिस्की है? कोई तो ऐसा होगा, कोई मामा लड़की हो, चोट लग जाएगी, इसलिए हमने ज़्यादा जगह बताया ही नहीं था। That's a good answer. Very intelligent. तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसे मतलब हमने 90% जिन लोगों से बात करी है सब करने के बाद ही बताते हैं कि कर लिया। जो इस टाइप के जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले 600 किलोमीटर 1200 किलोमीटर या फिर आयरन मैन, फुल आयरन मैन, वो करने के बाद नहीं पता चलता, वो करने के 2 दिन पहले पता चलता है। और वहाँ पे उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं रहता, पर आप जब बताने वाले होते हो तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना नजर लग कुछ जाती है जैसे कहते हैं। ऐसा नहीं, पर आप जब सोचते हो किसी को बताने का तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ हो जाता है। ये आपका एक्सपीरियंस है? हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए नहीं बताते? नहीं, आप बताने वाले होते हो फिर कुछ हो जाता है, फिर वो चीज़ छूट जाती है, वो मोमेंट नहीं मिलता। हाँ वो मोमेंट ही नहीं रहता फिर वहाँ पे। तो ऐसी और भी कोई चीज़ थी लाइफ में जो आपने करी और फिर करने के बाद बताई, जो इसके पहले आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था अपने स्कूल डेज में? स्कूल डेज में तो ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं था, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं थी उस टाइम पे। फिर तो कोरोना आ गया जब डेज थे। हाँ फिर 10th में हम लोग गए थे स्टेट लेवल के गेम्स वगैरह खेलने में, तब बड़ा मज़ा आया था। उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह करी थी। बस उसके बाद से तो कुछ नहीं। अब फिर 11 से तो पढ़ाई में लग गए थे, उसके बाद से नहीं। तो पढ़ाई को और को अपना जो ट्रेनिंग था उसको कैसे बैलेंस किया आपने? बैलेंस तो नहीं होता पर किया पर वो मैनेज हो जाता है। अब करना था ना तो फिर वो रूटीन में आ गया धीरे धीरे। इनिशियली 2 महीने तक तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया था उसे एकदम ऐसे टाइम मैनेज करने में, पर फिर हो गया था धीरे धीरे। जैसे सुबह 6 मैं कभी उठी नहीं इतनी जल्दी, तो अब इसके चक्कर में उठना भी हो गया था। जिस दिन ट्रेनिंग रहती थी उस दिन सुबह 5-6 बजे तो उठना ही है। फिर क्योंकि 9 o'clock से स्कूल रहता था, उसके बाद तो फिर स्कूल जाना ही है, तो फिर हम लोग ट्रेनिंग के लिए जाते थे सुबह। पापा वहीं से मुझे ट्रेनिंग के बाद सीधे ड्रॉप कर देते थे, इसलिए वहाँ इतना कुछ वो नहीं था। और वहाँ से सर लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे तो उनने भी कुछ बोला नहीं। उसके बाद वहाँ से 5:30 अराउंड में घर पहुँचती हूँ, तो फिर वहाँ से स्विमिंग के वर्कआउट्स वगैरह, तो ऐसे डिवाइड हो गया था। फिर तो घर आके सोना ही है। और पढ़ाई कब करते थे? पढ़ाई का ऐसा था, इनिशियली जब ट्रेनिंग चालू की थी तब इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। तब तो फिर सुबह उठ के अगर हो गई तो हो गई, फिर कोचिंग में, और फिर घर आने के बाद थोड़ी बहुत 1-2 घंटा अगर निकल गया तो। और फिर जब आखिरी के जो मंथ्स थे उसमें सेल्फ स्टडी काफ़ी कम हो गई थी। घर पे तो 1 घंटा होती थी मुश्किल से, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो क्लास में अलर्ट रहते होंगे? हाँ, वर्कआउट करने का ये फ़ायदा ज़रूर था। आप थक जाते हो पर जब फिर क्लास में जाते हो तो आपको ऐसा सच इतनी थकान नहीं लगती। मुझे तो नहीं लगती पर्सनली, काफ़ी लोग बोलते कि उन्हें तो बस नींद आने लगती है, पर क्लास में ऐसा सच नींद नहीं आती थी। वो तो शुरू के टाइम पे थोड़ा होता है, पर फर्स्ट मंथ में जब जो लोग बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते उनको फर्स्ट मंथ में टायर्डनेस लगती है, बट फिर बॉडी अडेप्ट होने लगती है मेरे ख्याल से। हाँ ऐसा होता है। और मुझे क्लास में अगर मैं वर्कआउट नहीं करके जाऊँ तो मुझे बहुत नींद आती है। हाँ क्या बात है। तो सुबह अगर कुछ थोड़ा बहुत भले वो 10 मिनट वॉक ही क्यों ना हो तो वो अच्छा रहता है। मतलब नींद नहीं आती बिल्कुल भी क्लास में। तो आई एम श्योर सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खिलाया मम्मी पापा ने कि ऐसा हुआ। तो आप क्या खाते थे नॉर्मली ट्रेनिंग के टाइम पे, मतलब इन दिनों में? इन दिनों में कुछ अलग नहीं खाया है, जो मम्मी बनाती थी वही रहता था, सब्जी रोटी दाल चावल। फिर टिफ़िन में भी पराठे वगैरह जो यूजुअली लेके जाते हैं। उसके बाद घर आके भी नॉर्मल खाना, दलिया खिचड़ी यही सब चलता है। फ्रूट्स? हाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स, और प्रोटीन चाहिए बॉडी को इस टाइम पे, तो फिर पनीर भी अलग से,
नॉनवेज तो ज़्यादा ऐसा नहीं होता था, पर पनीर वगैरह इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। फिर दही हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। Eggs. हाँ, और कोई इंस्पायर हुए आपसे, किसी ने, एक ने भी कोई कुछ रनिंग या आपके साथ आके साइकिल चलाना शुरू किया? एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स हैं सब लोग, वो सब नीट की तैयारी करें। हाँ, तो हम सबका शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है। तो अब शेड्यूल टाइट है तो उसमें कुछ भी फिट करना मतलब थोड़ा मुश्किल है। पर हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने भी वो सुबह सुबह जैसे उठ के आधा घंटा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, सुबह वॉक करने या रनिंग करने चले जाते हैं वो लोग भी, पर ज़्यादा तो नहीं हो पाता। उतना ही बहुत है मतलब। हाँ। और आप यही तो उनको इंस्पिरेशन दे रहे हो कि आप भी तो नीट की तैयारी कर रहे हो, और आप अगर 2 घंटे निकाल सकते हो तो वो आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं। हाँ, फिर At उनका least- भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग है, तो कोई बैडमिंटन खेलता है तो कोई डांस करता है। हेल्थ इज नॉट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ये उनको हाँ। सिखाना है आपने हाँ, कि हेल्थ तो ये अपना remind इंटरेस्ट है ही, उसको तो ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो भी आगे करेंगे जिंदगी में, सेहत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, है ना। बट एक चीज तो है, जो इसने अपना 18th बर्थडे मनाया है वो तो दुनिया में शायद ही कोई मनाता होगा। इसने जा करके अलग कंट्री में, फर्स्ट टाइम गए थे आप फॉरेन कंट्री? हाँ, ये फर्स्ट ट्रिप थी मेरी फॉरेन में। Wow. 18th में फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, और वहां जाके आप आयरन मैन करके आ रहे हो, तो ये तो ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे, मुझे नहीं लगता, मैं तो किसी को नहीं जानती। अभी आप फिलीपींस जाके आए? हाँ, अभी ये फॉरेन की फर्स्ट ट्रिप थी और पर्पस तो आयरन मैन ही था जाने का। ओके, तो 18 जो आपकी कैटेगरी थी, 18 to 24, तो उसमें कितने लोग होंगे लगभग, कितने बच्चे? उसमें 23 पार्टिसिपेंट्स थे ऑल ओवर, और उसमें से 6 फीमेल्स थी। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स मिला करके 20। हाँ। ओके, तो सबसे छोटे तो आप ही थे, हाँ, आई थिंक। है ना। तो उस दिन का अपना सुबह से या फिर एक दिन पहले से बताइए, क्या एक्साइटमेंट थी? कहते हैं ना पेट में बटरफ्लाईज होती हैं, रात को नींद नहीं आती है, खाना क्या कि खाया कल जैसे? सुबह, सब कुछ बताओ, क्या तैयारी करी अगले दिन सुबह के लिए? एक दिन पहले तो कार्ब लोडिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हम लोग रात में तो हम लोग मैकडोनल्ड्स में बैठ के खा रहे थे। वाओ, वहाँ पे मैकडोनल्ड्स में भी चावल मिलते हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, वहाँ पे इट्स लाइक वहाँ पे अगर ऐसा मील है वहाँ पे विच इंक्लूड्स चिकन एंड राइस टाइप चिकन एंड राइस एंड ग्रेवी, सो दे लाइक कंज्यूम इट लाइक दैट। और फिर वहाँ पे मील है विथ एक्स्ट्रा राइस। वहाँ के लोग काफ़ी राइस खाते हैं, तो हम लोग भी गए थे, एक आधा ऑर्डर किया। फिर वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह तो वहाँ चली रही थी रोज़, वहाँ बहुत गर्मी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी वहाँ पे। और फिर एक दिन पहले तो ऐसा कुछ नहीं किया ज़्यादा, वहाँ पे सब आसपास था तो हम लोग एज वॉकिंग अराउंड ओनली, सो ज़्यादा कुछ किया नहीं। हाँ, बाकी नेक्स्ट डे की तैयारी चल रही थी, वो 2 दिन पहले से ही चालू हो गई थी, जो वहाँ लेके जाना है। तो फिर एक दिन पहले बाइक वगैरह वहाँ चेक इन करने गए थे। स्विमिंग ट्राई करा, स्विमिंग रूट पे जाके स्विमिंग करा पहले, कुछ हाँ, चेक वहाँ करा? पे प्रैक्टिस में हुई थी, संडे को इवेंट था, फ्राइडे को प्रैक्टिस में हुई थी। तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें आए थे? बहुत ज़्यादा तो नहीं थे उस टाइम पे, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड आए थे। ओके, सो वहाँ थे काफ़ी, वहाँ पे फिर प्रैक्टिस स्विम वगैरह करी थी वहाँ पे, फिर उसके बाद तो सीधे इवेंट में ही करी थी। तो कैसा था पानी, करंट, पानी का करंट, और वो कैसा लगा जब आपने प्रैक्टिस करी? तो डर लगा कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? डर तो नहीं लगा मुझे, पर वहाँ पे पानी बहुत सॉल्टी था, इसके पहले कभी सॉल्टी वाटर में मैंने किया हाँ। नहीं है, तो वो पहला एक्सपीरियंस था सॉल्टी वाटर में, उसके पहले किया नहीं है। और बाकी तो वहाँ करंट्स वगैरह नहीं थे, हल्की हल्की सी वेव्स थी बस। हल्की हल्की वेव्स थी, तो सही, मतलब इतना कुछ वो नहीं, इतना कुछ नहीं था वहाँ पे। और कोई जेली फिश या वो सब नहीं, चीजें? जेली कोई? फिश वगैरह नहीं थे, फिशेस दिखेंगी पर जेली फिश नहीं थी। और पानी बहुत साफ, ब्राइट ब्लू वाटर? नहीं, ब्राइट ब्लू वाटर तो नहीं कहूँगी, बट इट वॉज बेटर देन छोटा तालाब यहाँ का। छोटा वो तालाब तो बार आपने बहुत ही लो सेट कर दिया, वो छोटा तालाब भी छोटा तालाब। मतलब वो पानी काफी अच्छा था, बट इट वाज नॉट लाइक अ ब्राइट सॉल्टी ब्लू है तो वैसे भी यू हाँ। कांट बी हैप्पी अबाउट इट, कि वो अपने आप एक हाँ। प्रॉब्लम है। आईज में भी जलन, अगर जरा सा भी Goggles गॉगल्स तो- हट जाए हाँ, तो कई बार हट जाता है ना। हाँ। वो प्रैक्टिस करके गए थे गॉगल्स, अगर हट जाए तो उल्टा होके लगाना। वो जो एक फ्लोटिंग वाली स्विम होती है, उल्टा करके लगाना तो नहीं, बट जो फ्लोटिंग वाली स्विम होती है उसमें उससे, प्रैक्टिस किया था ना। हाँ, वो आती थी। तो और होपफुली इवेंट के टाइम मेरा गॉगल उतरा नहीं, पर वेरी गुड। और कुछ वो कहते हैं ना, जब एक साथ सब भीड़ में जाते हैं तो बहुत लातें पड़ती हैं, हाथ पड़ते हैं, वो सब पड़ा? मैं बच गई। बच गए। मेरे आगे जो चल रहे थे वो लोग ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे थे, तो उनकी लातें सामने और अगल बगल से, फिर फ्री स्टाइल में उनके हाथ भी बहुत तेज तेज चलते हैं अब इवेंट के टाइम तो।
और जहाँ स्विमिंग पूल में मैं जाती थी वहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती थी, तो मेरी आदत हो गई थी कि सामने से कोई अगर आ रहा है तो उससे बगल से बच के निकल जाओ, क्योंकि मैं काफ़ी बार वहाँ भी टकरा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे इतना वो नहीं लगा, मैं साइड से निकल गई थी। पर हाँ, यहाँ कम से कम लेन तो नहीं था, यहाँ तो पानी, खुला पानी था। हाँ कम से खुला कम, पानी था, तो आप बगल से इजीली निकल सकते हो। लेकिन आप थोड़ा पीछे भी स्टार्ट कर रहे थे, कैसे, मतलब उस समय कैसे मैनेज किया? वेव्स में स्टार्ट होता है पहले तो, जैसे फास्ट लोग पहले, हाँ फिर थोड़ा स्लो, ऐसे टाइम के हिसाब से। अपने ग्रुप में आप कैसे, बीच में थे, आगे थे? मैं बीच में थी। बीच में थे। हम लोग सुबह थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो फिर मैं बीच में थी। मतलब प्लान के हिसाब से लेट हो गए थे? हाँ, रेस के हिसाब से टाइम थे? रेस के हिसाब से तो ऑन टाइम थे, बिफोर टाइम थे एक्चुअली, पर वही। प्लान के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो मैं वहाँ बीच में ही थी, ज़्यादा आगे भी नहीं थी, मतलब मिडिल में। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ ऐसा वेव्स वगैरह इतनी नहीं थी, जब आप थोड़ा अंदर जाते हो तब लगता है। और पानी भी अच्छा था, मतलब ज़्यादा बहुत ठंडा नहीं था, बहुत गर्म नहीं था। तो मतलब स्विमिंग आपको कंफर्टेबल लगी, कोई मुश्किल नहीं हुई? हाँ। उसके बाद आके आपने ट्रांजिशन में कितना टाइम लिया और फिर कैसे आगे गए? फर्स्ट ट्रांजिशन में मैंने अराउंड 6 मिनट्स लिए थे। वाओ, हाँ। बहुत फास्ट ट्रांजिशन। तो कुछ खाया आके? नहीं। ओके। वहाँ से तो फिर उसके बाद तो साइकिल रहती है, तो वहाँ से पूरा क्या कहते हैं, शूज़ वगैरह डाल के, ग्लव्स गॉगल वगैरह सब डालने के बाद जो जेल्स वगैरह रखने थे वो, और फिर ट्रांजिशन के जहाँ साइकिल रहती है चेक इन, तो फिर वहाँ से साइकिल उठा के फिर तुरंत मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रांजिशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, भले ही साइकिलिंग के टाइम एक बार रुक गए तो। और स्विमिंग आपने स्विम सूट में करी थी कि ट्राई सूट की वेट सूट, क्या था? ट्राई सूट था, वो वेट सूट स्विम नहीं थी, इतना ठंडा पानी नहीं था। तो स्लीवलेस वाला सिंगल पीस, तो बाइक के लिए चेंज करा कि उसी में बाइक उसी में करा था मैंने, वो मेरे को चेंज ना करना पड़े इसलिए हमने पहले से ट्राई सूट। फास्ट ट्रांजिशन है, सीक्रेट पता लग गई। पूरा प्लान था उसका। वेरी गुड। तो बाइक रूट कैसा था? हिली था कि फ्लैट था, कैसा लगा? फ्लैट था बाइक रूट, ज़्यादा कुछ एलिवेशन वगैरह नहीं था, और काफ़ी अच्छा रूट था। मतलब बस वहाँ पे ये था कि अपने यहाँ जो ट्रैफिक है उल्टा है, वहाँ उल्टा है, तो बस उसका थोड़ा सा थोड़ा मेंटली वो लग रहा होगा, थोड़ा अनकोऑर्डिनेटेड सा। पर वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो पीछे से भी अगर वो सामने निकल रहे तो दे आर लाइक एक्सक्यूज मी। सो और जैसे बाइक एक लूप में था कि ऐसे दो लूप थे? 45 के 2 लूप थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा रूट था, और उस टाइम होपफुली ज़्यादा मतलब धूप भी नहीं आई थी, सिर्फ एकदम लास्ट में जब थोड़ा सा बचा था तब। फिर भागने की बारी आई? हाँ, फिर भागने की बारी है, जब धूप होने लगी। उसमें कितना ट्रांजिशन में टाइम लगा? उसमें मुझे 5 मिनट लगे थे वाले ट्रांजिशन में। तब मैं ट्रांजिशन में घुसी थी तो वहाँ अंदर टी टाइम चल रहा था। तो कुछ खाया? नहीं, मतलब दूसरे लोगों का ऐसे टी टाइम बाथरूम में ऐसा चल रहा था, एकदम धीरे धीरे आराम से माहौल हो रखा था, सब आराम से अपना कर रहे थे, आप ही एकदम हड़बड़ी में थे। मैं देख के थोड़ा शॉक थी, मैंने एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना रिलैक्स होगा। मतलब रेस जैसा फील नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं हो रहा था वहाँ, तो सही में काफी टी टाइम। कितना टाइम बचा था? बहुत टाइम था क्या अभी खत्म करने के लिए? टाइम तो था, पर जितना प्लान किया था उसके हिसाब से थोड़ा सा लेट चल रहा था। ओके। फिर आपने साइकिल करी के बाद रन किया तो आपकी लेग्स थोड़ी जेली हो रही थी? हाँ, वो तो होते ही, अब सीधे उसके लिए ट्रेनिंग कर ली थी? हाँ। नहीं ना, उसका जो लास्ट कितने वीक्स पहले, अराउंड इवेंट के 5 वीक्स पहले जो मैं गिरी थी, वहाँ पे ट्रेनिंग जो मेनली लॉन्ग रन की थी मेरी इतनी हुई नहीं थी, तो वो छूट गई थी। तो इसलिए इवेंट के टाइम पे जो लॉन्ग रन थी उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, और फिर वहाँ पे धूप हो गई थी, तो पूरी सॉल्टी वाटर में से निकले थे, वहाँ ज़्यादा शावर वगैरह भी थे नहीं, तो फिर वहाँ से सीधे उसके बाद रन में पूरी बॉडी एकदम से जलने लग गई थी। रन की स्टार्टिंग में ऐसा जितनी धूप नहीं थी, पर उसमें भी 2 लूप थे, तो फिर जब आधा लूप हो गया तब मेनली धूप आई थी, तब वो लूप खत्म करते नहीं पता नहीं चला, पर जब सेकेंड लूप चालू हुआ तब फिर पता चल रहा था एकदम। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपकी रेस का वो पार्ट था जब दूसरा लूप रन का शुरू हुआ? हाँ, कह सकते हैं चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजिंग कह सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे ड्रम्स ऑफ कोल्ड वाटर, आइस और स्पॉन्ज वो नहीं रखे थे अपने ऊपर डालने? रखे थे सब रखे थे। फिर पर वो भी सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए हेल्प करता है ना। आप एक बार वहाँ से पानी डलवा लिया आपने और फिर आप वहाँ से चल रहे हो, उसके वहाँ पे मान लो आप 1-2 मिनट के अंदर तो उसका पूरा इफेक्ट चला जाता है। और बल्कि हो सकता है उल्टा वो चले जाए तो और गर्मी वापस लगती है। एक बार तो लगी रही थी, अब ठंडा रख के फिर गर्म हो जाए। फिर आखिरी में तो वो जरूरी हो गया था डलवाना, उसकी बॉडी आगे नहीं जा रही थी उसके बाद। तो फिर लास्ट में कितनी देर वॉक करा आपने?
मैंने वॉक नहीं किया था, मैं दौड़ रही थी पूरे Wow. टाइम? पूरे टाइम, वाओ, क्योंकि वेरी गुड। वॉक करेंगे तो फिर वो 11 की पेस पहुंच जाएगी, रनिंग में फिर भी 8:30 की पेस से कर रही थी तो मेरा टाइम बच जाएगा, ऐसा था। गुड। तो कितना टाइम बचा था? देख रही थी घड़ी को? मतलब बचा नहीं था टाइम, ज्यादा ही लग गया था, पर नहीं, अगर कट ऑफ से कितना टाइम बचा था एंड में? मतलब जब कभी घंटा। टेंशन हुआ कि कहीं मतलब मिस ना हो जाए? ऐसा टेंशन नहीं हुआ था, हमारा प्लान था कि 7 आवर्स के अराउंड हो जाएगा, उससे 22 मिनट ज्यादा लग गए थे, मैं वो सोच रही थी। बस हाँ 22 मिनट्स तो चलो, इतना तो मार्जिन हाथ में रखते ही हैं। हाँ, पर फिर भी अब जब तो उस वो टाइम साइकिल के टाइम 22 मिनट्स की रन के बाद? सब मतलब दोनों में, रन में भी लग गया था टाइम और साइकिल में भी 2-4 मिनट ऊपर हो ही गया था। 2-4 मिनट तो मतलब हाँ। रन जब शुरू हुआ तो ये 5-6 मिनट प्लान से आप होते बस, तो हाँ फिर नॉट बैड एट ऑल। और रास्ते में कुछ खाया था आपने? वो लोग टेबल्स पे इतना कुछ लगा के रखते हैं। हाँ, वो वहाँ पे तो काफ़ी कुछ था, मतलब हर थोड़ी देर में एक कुछ ना कुछ था। वहाँ पे जेल्स वगैरह भी मिल रहे थे, वहाँ चॉकलेट्स वगैरह भी थी। खाई? हाँ, एक आधी खाई थी, और फिर वहाँ ब्राउनीज वगैरह थी, वो भी खाई थी, सब खाया था, मतलब सब टेस्ट एंजॉय करना चाहिए ना सब हाँ कुछ। सब टेस्ट करते हुए गई थी मैं। गुड। तो क्या बेस्ट कुछ पसंद आया? कुछ याद है कि अब अगली बार ये मेरे को चाहिए वापस? वहाँ के जेल्स अच्छे थे। जेल्स वो कौन से ब्रांड के थे? गू की? गू। चॉकलेट वाला काफी अच्छा था। हाँ, गू तो ऑलमोस्ट सबसे पहला जेल का ब्रांड है, मतलब दुनिया का हाँ, फर्स्ट वही। और बहुत पॉपुलर। मैं उसका गू नेकेड आता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वो वाला लेता था अच्छा। कि मेरे को फ्लेवर्स वाले थोड़े दवाई जैसे लगते थे। हाँ, कुछ तो कुछ नॉन flavors। फ्लेवर, उसका कोई फ्लेवर नहीं होता, तो उसमें लेमन सा जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर होता है, मतलब नमक और उसका टेस्ट आता है। तो ये आपका जो 7 घंटे 22 मिनट में हुआ, राइट? तो इस ड्यूरेशन के टाइम आपके फैमिली के तो सिर्फ फादर आपके साथ थे, मदर और ब्रदर तो नहीं गए थे, तो पापा दिख रहे थे थोड़ी थोड़ी दूरी में दौड़ते हुए साथ, एक्साइटमेंट में? हाँ, दिख रहे थे। साइकिलिंग के टाइम जब पहला लूप हो गया था तब वो किसी के साथ वीडियो कॉल पे थे वहाँ पे। अच्छा। बता तो रहे उन्होंने होंगे। आपको डाला वीडियो कॉल में, मतलब साथ में कि वो- दिखाया होगा, मैं हाँ। इतना वहाँ टाइम नहीं मिला था कि मैं रुक के मतलब। और फिर उसके बाद रनिंग का जब फर्स्ट राउंड हो गया था उसके बाद, तब तो मैं ढूंढ रही थी कि मिल जाए, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिशन का प्लान था उसमें मुझे वहाँ जेल लेने थे जो मैं खुद से लेके गई थी, वो बेल्ट में रखे थे, और वो बेल्ट ही इतना भारी हो गया था कि मुझसे दौड़ते नहीं बन रहा था। तो फिर मैं खुद ही ढूंढ रही थी कि कहीं दिख जाए तो मैं इनको बेल्ट पकड़ा दूँ। तो फिर वो एक लूप के बाद दिख गए थे, तो फिर उन्हें बेल्ट भी पकड़ाया, फिर वहाँ से मैंने फिर से तो ये बिब बेल्ट थी? नहीं, ये अलग जो रनिंग वाली बेल्ट ओके। यूज करते हैं जिसमें बॉटल्स आ जाती हैं, वो तो वाली। बेब आपने अलग बेल्ट से लगाया था कि हाँ, बेब मैंने का- अलग बेल्ट से और लगाया एक था। बेल्ट रनिंग वाला अलग था। मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैंने ट्रायथलॉन किया था, कि But वो पानी ऊपर तो रखना, बहुत उसमें रहता है, वेट तो हाँ। नीचे हाँ। अलग वेट रख लो। वैसे भी पानी इज अवेलेबल है ना हर थोड़ी दूरी पे उसमें पानी। मतलब वही न्यूट्रिशन वाली जो ड्रिंक होती है अपनी, वो सब मिल। मेनली जो जरूरी है बेल्ट रखना, न्यूट्रिशन कैरी करना, कि वो नया चीज आप ट्राई नहीं करना चाहते। हाँ, अपनी रिस्क चीज, नहीं, अपना हाँ, जो what you have जिससे tried ट्रेनिंग and करिए, tested। यू वांट। दो तरीके होते हैं इसमें, या तो आप पहले से रेस वाले से पूछ लेते हो आप क्या देने वाले हो, और फिर ट्रेनिंग में आप वही यूज करना शुरू कर दो पहले से, 1-2 महीने पहले से, या तो फिर अपना साथ में कैरी करो। हाँ, क्योंकि- स्टमक अप, यू कांट क्योंकि अफोर्ड अ कभी स्टमक हाँ कुछ अपसेट, उल्टी हो जाए है तो ना, उल्टा कुछ ही भी हो फिर जाए। कुछ नहीं बचेगा। केयरफुल होना पड़ता है, राइट? आपने बताया आप बाइक से गिर गए थे, उस समय आपको गिव अप करने का मन करा कि यार ये तो अब क्या करूंगी मैं, जब ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आई? जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और आयरन मैन करते करते ये थॉट तो कभी आया नहीं मेरे दिमाग में। और उस टाइम ये था कि अब मैं गिर गई हूँ, अब मेरे को कितना टाइम लगेगा कि मैं फिर वापस ट्रेनिंग चालू कर दूँ। वाह। उस टाइम ऐसा थॉट आया था, उस टाइम ये नहीं था कि गिव अप कर दूँ, बट हाँ उस तो टाइम ज्यादा चोट वोट लगी थी कैसे, मतलब डॉक्टर के पास गए, क्या करा उस समय? हाँ, उसके बाद पापा जब गिरी थी मैं तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे मेरे राइट शोल्डर पे छिल गया था और सर पे लगी थी। वो हेलमेट था तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी कम हो गया था जितना मतलब लग सकती थी। तो फिर उसके लिए भी मेरे को अराउंड 1 to 2 weeks वेट करना पड़ा कि वो हील हो जाए। तो मैं स्विमिंग भी बंद हो गई थी, तो वो वाउंड को थोड़ा सा ठीक होने में उसको भी टाइम देना पड़ता है ना, तो फिर आगे जाके दिक्कत आएगी। Of course. या तो फिर ऑलमोस्ट 1 to 2 weeks कम ही था। फिर जैसे ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है, तो फिर इतना गैप हो गया था, फिर तो जो मेन था वो छूट गया था। और उसके बाद जो गैप हो गया तो फिर ट्रेनिंग धीरे धीरे आई थी, एकदम से नहीं होती है, इंटेंसिटी जो बढ़ी थी। उसके बाद फिर ज़्यादा जो इंटेंसिटी वाले वर्कआउट थे वो छूट गए थे, और फिर उसके बाद ज़्यादा हो नहीं पाया था। उसके बाद फिर वर्कआउट कम करना पड़ता है इवेंट से पहले। तो कि उसको टेपरिंग कहते हैं, तो हाँ। आपको टेपर करना था। तो लेकिन आपने डाउट कभी तो करा ही नहीं। नहीं, सबसे बड़ी doubt चीज नहीं एक्चुअली किया है। इसमें कोई सीखे तो यही सीखे कि
बिलीफ इज एवरीथिंग, अगर बिलीव करो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और आपके पापा तो इस चीज को वैसे ही बहुत बोलते हैं कि एक बार साइन अप करो, विश्वास करो, हो जाएगा, मतलब बाकी अपने आप रास्ता बन जाता है। हाँ ये तो सच है, एक बार आप सोच लो, आप अपना माइंड बना लो, फिर आपको करना ही है। फिर पूरी कायनात जुड़ जाती है आपके साथ। वो कहती है अब तो करा के ही छोड़ना है, क्योंकि इस बच्ची में बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है और ये करेगी, है ना। हाँ यही सीक्रेट है लाइफ का, यही गोल सेट कर लो, दुनिया अपने आप गोल आपका अचीव कराती है, यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू। और अगर आपका एनवायरनमेंट भी उतना ही सपोर्टिव हो तो फिर इट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप। हाँ यस, ब्यूटीफुली पुट। और ये एक्चुअली मैं तो बिलीव करता हूँ, अगर आपका गोल या एक कोई डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है तो लोग सपोर्टिव बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग उतने स्ट्रांग माइंडेड होते नहीं, वो थोड़े वीक गोल रखते हैं, बट थोड़ा वो रखता है कि खुद सेल्फ डाउट होता है, तो दुनिया भी डाउट करती है कि आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं आप पे कॉन्फिडेंस कैसे रखूँ, मैं आप पे सट्टा कैसे लगाऊंगा, अगर आप ही अपने आप पे वो नहीं बोल सकते कि आप करोगे। तो आपने जो बेस्ट बात बोली कि कहीं भी इस पूरी जर्नी में आपको डाउट, सेल्फ डाउट नहीं आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो एक सक्सेस का की इंग्रेडिएंट है, मतलब हाँ लाइफ में। और फैमिली की तरफ से भी कभी डाउट नहीं आया तो मैंने भी फिर नहीं किया, मतलब वाइस वर्सा, हाँ, बोथ एकदम, वेज है हाँ, ना, it's गिव एंड a- टेक। give and जैसे take. आप थे वैसे सर्कुलर वो वो थे। है कि मतलब वो एक साइकिल बहुत खूबसूरत हाँ। था, आपको विश्वास था, उनको विश्वास था, तो मुझे लगता है वो विश्वास दोगुना हो गया। एकदम एक्सपोनेंशियल हो गया कि आपके विश्वास से उनका बढ़ रहा था, उनके विश्वास से आपका बढ़ रहा था, तो ये एकदम बढ़ते बढ़ते और अचीव हो ही गया फिर। और अब हाँ। अगली एम क्या है? अब अगली एम तो अभी पढ़ाई है, क्योंकि 12th चल रही है, अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं, फिर कॉलेज एग्ज़ाम का सीज़न चालू होता है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिर अभी तो नेक्स्ट गोल वही है, अभी स्पोर्ट्स का तो कोई गोल नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा तो एक्सरसाइज करती रहेंगी, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस। हाँ थोड़ा थोड़ा तो मैं करती रहूँगी, उसके बिना फिर मैं खुद ही नहीं रह पाऊंगी बिना एक्सरसाइज कर। अभी तो बॉडी को एडिक्शन है, हाँ तो वो नहीं जरूरत है जाएगा, आधे पौन घंटा 1 घंटा तो चाहिए रोज। रोज तो चाहिए। पापा और कोच में क्या डिफरेंस है? पापा कैसे हैं और कोच कैसे हैं? मैंने तो पापा को शुरू से देखा है, तो मुझे इतना डिफरेंस दिखता नहीं है पापा और कोच में। क्या वो शुरू से कोच तो जैसे? कोच ज्यादा थे क्या पापा ज्यादा थे? पापा तो ज़्यादा ही थे, और फिर जैसे मुझे पढ़ाई में भी डाउट होता तो मैं पापा के पास ही जाती थी। अच्छा, और रोते रोते कभी रोना आता था तो? उतना नहीं, मेरे को पढ़ाई करते करते ही रोना आ जाता था। अरे स्ट्रिक्ट हैं क्या पापा? थोड़े से। मेरे पापा ही मेरे कोच हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा लाइक बोनस पॉइंट है। अब उनने इतना बड़ा मतलब आयरन मैन कंप्लीट करने के लिए इतना बड़ा टास्क ले ही लिया था, तो फिर मुझे भी कम नहीं रहना था, तो फिर वो पूरे टाइम हमेशा साथ में ही रहते थे, कुछ भी करना वो हमेशा ही साथ में है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम एंड फॉर एवरीवन जो भी साथ में था। ये जर्नी काफ़ी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल पे थी। यू आर अ स्ट्रांग गर्ल एंड इमोशंस आल्सो मेक अ पर्सन स्ट्रांग। पावनी जी के पापा के बारे में आपने हमारे चैनल में भी और इन जनरल भी काफ़ी फेमस हैं, भोपाल के और मध्य प्रदेश के, तो हर न्यूज़पेपर में हर उसमें इनका नाम आ चुका है। फर्स्ट आयरन मैन, मे बी द वन ऑफ द ओनली कोचेस जो आयरन मैन सर्टिफाइड कोच है इंडिया के। इंदौर से भोपाल बाइक चला चुके हैं, दौड़ चुके हैं। मतलब अचीवमेंट्स की गिनती में पूरा जानने के लिए आप उनका एपिसोड खुद ही जाके देख लीजिए। बिल्कुल। और बेयरफुट रनर रहे हैं, बेयरफुट रनर और इंस्पिरेशन फॉर द होल सिटी। मतलब ये हम तो साफ साफ बोलते हैं, हमारे शहर में, स्टेट में इन्होंने ये ट्रायथलॉन और आयरन मैन सिखाया है और कल्चर शुरू किया, इसका पूरा फाउंडेशन। He is the driving force behind all the people. जो भी फिजिकल फिटनेस के इस में है, ग्रुप में है, वो प्रवीण सर के ही वजह से हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपके तो घर में ही कोच हैं, तो उनसे कुछ बातें करना तो लाजमी है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी बेटी को उन्होंने कैसे एक आयरन मैन बनाया, इंडियाज यंगेस्ट आयरन मैन। वेलकम टू पापा जी हियर। हमारे भी कोच भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं, तो हमारे लिए तो आप बहुत ऑलरेडी हमारे भी पापा जैसे ही हैं। वैसे तो ऐसा हम महसूस करते हैं, तो कोई वो नहीं है, क्योंकि सबको कोचिंग भोपाल में प्रवीण सर ही देते हैं, और उसकी पैसे दो ना दो, कोचिंग मिल जाएगी। वो बिल्कुल भी बहुत जज्बा है, जहाँ मिलते हैं, अरे मैम दूसरा कर लो, बिल्कुल कर लो, जिसको मिलते। मतलब मैंने अगर आयरन मैन किया है तो उसका श्रेय आप ही को जाता है। मजाक में स्विमिंग आती है, आपको साइकिल आती है, आपको रनिंग भी आती है, मैम आप तो कर लोगे, और हम भी मान गए।
आपने दंगल मूवी देखी है? बस बहुत बार देखी, रिपीट कर देखी। तो उससे इंस्पिरेशन आया था कि मैं बेटी को बनाऊं? बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आया था। बस मेरे को ये लग रहा था कि मैं आमिर खान जैसा पेट निकाल के वैसा ना बन जाऊं। तो उसके लिए खुद तो उससे भी और फीलिंग आती है ना, मेरा टाइम गया, अब बेटी का टाइम आ गया। आप लोग बोलते जरूर है, मगर सच्चाई तो ये है कि जो चीज किया आप लोगों ने किया, सबकी इंडिविजुअल अपनी मेहनत होती है। पर गाइडेंस देना मेरा काम है, मैं वो करता हूँ। हौसला देना। हाँ, बेटी की केस में भी वही हुआ है कि मुझे लगा कि ये कर सकती है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना एक चांस लिया जाए। और उसका मुझे इतना तो पता था कि इसको जो टास्क दो पूरा जरूर करेगी वो। उसका भी ट्रेनिंग पीक्स उठा के देखो तो सारे के सारे ग्रीन मिलेंगे। जब से इसकी ट्रेनिंग मतलब करीब नवंबर से मैंने ट्रेनिंग चालू की रनिंग और साइकिलिंग की, तो नवंबर से आज तक लगभग सब पूरा ग्रीन है, कहीं भी रेड नहीं। येलो तो एक आध कोई येलो हो गया होगा तो हुआ होगा। तो जैसे मंथली पीरियड्स आते हैं तो उस समय इसका वो स्विमिंग बंद हो जाता है। बस एक पोर्शन इसका रेड रहा है, जब इसका वो एक्सीडेंट हुआ था, गिर गई थी, तो वो उसके बाद का पोर्शन थोड़ा सा रेड रहा है। बाकी तो पूरा उसने डेडिकेटली उसके कंट्रोल में नहीं था। वो आपकी गलती, आपको हटा देना चाहिए था वर्कआउट को, तभी रेड नहीं। अब वो वर्कआउट जो डल गया हो तो डल गया, वो किसी का नहीं हटाता। थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ कोचिंग के मामले नहीं, शायद वो स्ट्रिक्टनेस का ही ये नतीजा है कि वो इतने आराम से कर पाई। और उसके जो लास्ट के 4-5 वीक्स का नुकसान हुआ, लेकिन क्योंकि वो भरपाई पहले कर चुकी थी, बहुत मेहनत कर चुकी थी, मेहनत तो काफी कर चुकी थी। और मैंने उसको उसके एक्सीडेंट से एक हफ्ता पहले ही बोल देते कि तू अभी आयरनमैन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अब मुझे जो करना है सिर्फ स्पीड पे काम करना है, स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, ताकि वहाँ और इजीली या और पहले थोड़ा सा हो जाए। अपने बेस्ट परफॉर्मेंस फिनिश करने के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी काफी। तो कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाए उसके भी बस मेहनत बची थोड़ी सी। पर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ होगा तो उस दिन तो आपको बहुत टेंशन भी हुई होगी बेटी के लिए, और उससे मतलब आयरनमैन से ज़्यादा उसको ज़्यादा चोट ना लगी, इस बात का आपको डर बैठा होगा। वो तो टेंशन क्या, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए थे। क्योंकि कोच एज अ कोच तो कोई फील नहीं होता, किसी की इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं होती। कोई स्टूडेंट गिर जाए तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और अगर ट्रेनिंग पे कोई बच्चा गया है और तो फादर को भी ज़्यादा इतना टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप ही उसके कोच हो और आप ही उसके फादर हो, कोच अगर हो तो फादर पे डाल देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर अगर हो तो कोच पे डाल देगा। लेकिन मैं ही कोच हूँ और मैं ही फादर, तो मैं किस पे डालूंगा? तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी थी। तो अगर मतलब घर में इसकी माँ से और मेरी माँ से पिटना मुझे ही था, इसको कुछ होता तो क्योंकि बेटी को आयरनमैन कराने का सपना दिखाने वाला मैं, ले जाने वाला मैं तो सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही आनी थी। लेकिन भगवान की कृपा रही कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा चोट नहीं लगी। पर वो लास्ट थोड़ा क्रूशियल था, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो प्रिपेयर्ड थी, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मतलब मुझे कभी ये थॉट नहीं आया कि फिनिश नहीं कर पाएगी, बस ये था कि थोड़ा और कंफर्टेबल, ये थोड़ा और 7 घंटे के अंदर कर ले, तो ये था। तो वो जो कि गिरने की वजह से वो 7 घंटे के अंदर नहीं हुआ, 7 आवर्स क्रॉस हो गए वहाँ पर। ठीक है, वो फर्स्ट तो जब भी कोई आयरनमैन करता है तो हमारा टारगेट यही होता है कि फिनिश करना है। पहला एम ये रहता है कि फिनिश करना है जी। जो सेकंड आयरनमैन में इम्प्रूवमेंट या थर्ड में इम्प्रूवमेंट, तो वो हम उसके बाद सोचते हैं। फर्स्ट तो हमेशा फिनिशिंग के लिए रहता है। सर वैसे अब सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स क्या थे ट्रेनिंग इसमें, इस पूरे उसमें आप कितने, आपका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग हुआ होगा। जैसे हम बात करते हैं कि इन सब चीज़ों से फिटनेस और इनके ज़रिए एक सोशल, जैसे हम लोग तो एज में बड़े हैं तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बट आप ऑलमोस्ट आप लोग ने ज़्यादातर चीज़ें, काफ़ी चीज़ें साथ में करी, मुझे पता है। जैसे वो वन विहार में भी दिखते थे आप, साथ में दिखते थे काफ़ी टाइम। तो उससे आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग हुआ, और कितना इसमें आपको लगता है हो सकता है आगे के लिए फ्रिक्शन भी कभी कभी आता होगा कि वो भी अब पापा को कोच की कंप्लेन नहीं कर सकती, कोच को पापा की कंप्लेन, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो जैसे जब इसने फिनिश किया था आयरनमैन, तो उसके बाद मैंने इसको बोला कि मेरे को इतनी टेंशन थी क्योंकि तेरा पापा भी मैं, तेरा कोच भी मैं, अब मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल नहीं सकता कि यार तू फिनिश नहीं करेगी। तो इसने बोला कि पापा अब मेरी तरफ से सोचो, मेरे पापा ही मेरे कोच और मैं फिनिश नहीं कर पाऊँ तो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी। तब मैंने रियलाइज किया हाँ वो भी इतनी टेंशन में थी जितना मैं था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। और हाँ, मज़ा भी बहुत आया इस पूरी जर्नी में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि बेटी को लेके मैं अकेला गया हूँ, और वो भी सीधे बाहर, इंडिया से बाहर। बेटी और पापा का बॉन्ड तो हमेशा सबसे बढ़ के ही होता है सारे रिश्तों से। नहीं, पर इस बार तो जैसे सबका होता है, माँ पापा और बेटी का रिश्ता तो जैसे माँ बेटे का, वैसे पापा बेटी का स्पेशल है। लेकिन एज अ कोच आपने जो उनके साथ समय ज़्यादा बिताया है, अमूमन ऐसे फादर्स के पास कहाँ टाइम होता है कि बच्चों के साथ बैठ जाएं, दौड़ते रहें, या पर आपने तो क्वालिटी टाइम उसके साथ
तो बिताया है, तो उससे तो बॉन्डिंग में और भी ज्यादा, मतलब आप बेस्ट फ्रेंड ही बन गए उसके। तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे इतना सब करने का अवसर मिला, कर पाया मैं। होता ये था कि मतलब बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं था कुछ भी, तो मुझे भी ट्रेनिंग करने वन विहार जाना ही है, तो मैं शेड्यूल हम दोनों के ऐसे बनाता था कि जिस दिन में उसकी लॉन्ग राइड रहेगी उस दिन मैं अपनी रन रख लेता था, ताकि राइड करती रहे वन विहार में, मैं रनिंग करता रहूँ। और सिर्फ एक राइड ही इसकी बाहर करवाता था, क्योंकि बाकी तो जो टेक्निकल राइड्स होती थी वो ट्रेनर पे घर में हो जाती थी, तो बाहर की एक राइड वन विहार में करवाता था। और मुझे इसको कुछ हिली भी रूट करवाना था, लेकिन आयरन मैन का रूट हिली नहीं था, वो फ्लैट था, तो मैंने कोई हिली रूट नहीं करवाया। और थोड़ा सा मुझे अनसेफ भी लगता है बाहर ट्रैफिक में बच्चों को लेकर जाना साइकिल से। बिल्कुल। दूसरा, इसकी साइकिल भी जो थी, इसके पास कोई साइकिल नहीं थी, मेरी साइकिल यूज़ कर रही थी। ये तो बड़ी कहानी है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली घर में तो ट्रेनर पे ही मेरी साइकिल चल रही थी, और इसके पास कोई पर्सनल साइकिल बाइक तो है नहीं। फिर हमारा कोई इसका लंबा आयरन मैन का प्लान भी नहीं था कि इसके बाद भी करना है, उसके आगे भी साइकिलिंग जारी रखनी है। तो मैंने सोचा कि यार अभी ट्रेनिंग मेरी साइकिल से कर ले, फिर अपन किसी साइकिल लेंगे, भोपाल में बहुत सारी छोटी साइकिल अपने जान पहचान वालों के, किसी से ले लेंगे, उससे आयरन मैन कर लेंगे। और मेरी साइकिल इसके लिए एक्चुअली बहुत बड़ी है, इसको साइज़ आएगा XS का, और मेरी साइकिल L साइज़ की, तो XS देन S देन M फिर L, तो 3 साइज़ ऊपर के साइज़ है। फिर लास्ट मोमेंट मैंने इसको बोला था मैं किसी से ले लेता हूँ बाइक, बोले नहीं पापा अब मैंने ट्रेनिंग इससे ही कर रखी है, मेरा हाथ जमा हुआ बाइक पे, तो अब मैं क्यों चेंज करूँ, फिर मुझे उसमें प्रैक्टिस में दिक्कत ना आ जाए। मैंने ठीक है। तो और स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी आ रही थी इसकी, 27-28 की स्पीड नॉर्मल निकाल रही थी, तो मुझे भी टेंशन नहीं थी, हाँ कर लेगी फिनिश, कोई दिक्कत ही नहीं इस साइकिल। तो क्लीट्स पहन के कि नहीं, बिना किसी क्लीट्स के, हाँ बिना क्लीट, नॉर्मल शूज़ में, रनिंग वाले शूज़ में। क्लीट्स का भी इसलिए नहीं क्योंकि क्लीट्स भी लेना मतलब वो फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराओ, उसके बाद में उसमें भी गिरना तो रहता ही 1-2 बार शुरू में, तो वो भी एक रिस्क रहता है। और बड़ी साइकिल ऑलरेडी है तो पैर वैसे नहीं पहुंच पाते उसके। अनक्लीट करना ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए शायद। अनक्लीट, हाँ मतलब शुरू में तो होता ही नहीं ना अनक्लीट, शुरू में तो अपने को याद ही नहीं रहता, मसल मेमोरी रहती नहीं अनक्लीट में, तो जब तक 1-2 बार गिर नहीं जाओ तब तक वो मेमोरी बनती नहीं है उसकी। चलिए, ये तो हुई ट्रेनिंग की बात, पर जब आपने देख लिया कि उसने स्विमिंग टाइम से कर लिया, दोनों लूप साइकिलिंग भी हो गई, अब रन में गई हुई है, तो आपकी खुशी का क्या था? खुशी का तो मेरे पास टाइम ही नहीं था एक्चुअली, मैं बहुत टेंशन में ही था पूरे जब से हम लोग गए तब से मैं टेंशन में था कि हाँ हो जाए इसका, तब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। जब स्विमिंग के लिए जा रही थी तब मैं वहाँ साइड में खड़ा होकर देख रहा था, पता नहीं क्या हुआ, इसके ग्रुप में मुझे ये दिखी नहीं स्विमिंग करने जाते हुए, तो मुझे टेंशन थी कि क्यों सब पूरे एथलीट अंदर चले गए पानी में, ये नहीं दिखी जाते हुए। अच्छा। तो फिर मुझे लगा पता नहीं क्या होगी, क्यों नहीं गई। फिर वापस दौड़ के मैं ट्रांजिशन एरिया के पास गया कि वहाँ देख लूँ क्या वहाँ तो नहीं बैठी हुई है, लेकिन तब तक फिर वो ऐप में अपडेट आ गया था कि इसने स्टार्ट कर दी स्विमिंग, तो मतलब मुझसे ही मिस हो गया था इसको देखना। फिर जब स्विमिंग करके वापस बाहर निकली तब दिख गई, तब मुझे चैन सांस ली। फिर चूंकि साइकिल से एक बार गिर चुकी थी तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये थी कि साइकिलिंग अच्छे से पूरी कर ले, फिर ना गिर जाए यहाँ पर इवेंट में, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक उल्टा है, अपने को राइट साइड से चलाने की आदत है नहीं, तो अपने को लेफ्ट में रहने की आदत है, तो थोड़ा सा वो भी है। तो साइकिल लेकिन इसने बहुत अच्छे से फिनिश की, मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि 25 की स्पीड निकाली उससे ज़्यादा ही निकाली। शुरू में तो ये 27, 28, 30 की स्पीड पे ही चल रही थी, मतलब सेकंड लूप में थोड़ा स्लो हुई है, तो एवरेज इसकी स्पीड 26 के आसपास आई है। तो जो भी स्विमिंग का मेकअप करना था वहाँ मेकअप नहीं, स्विमिंग भी अच्छा निकाला उसने, स्विमिंग भी 45 जो एक्सपेक्टेड था उसी टाइम में निकाला, तो और साइकिलिंग भी सही टाइम में निकाली। बस इसका थोड़ा स्लो हुआ है तो रनिंग में हुआ है, क्योंकि उस समय धूप तेज हो गई थी और एग्जॉस्ट भी हो गई थी। स्टार्ट इसने स्लो लिया तो मुझे लगा था कि ये अभी वार्म अप हो जाएगा, तेज हो जाएगी, क्योंकि इसकी नॉर्मल पेस है 7 के आसपास की, मुझे पता है 7 की पे कंफर्टेबल दौड़ लेती है, तो मैंने इसको बोला था तो 7.5 की पेस से दौड़ना और स्लो दौड़ना थोड़ा, लेकिन ये 7:45 और 8 की पेस पे दौड़ रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर जब 5 किलोमीटर भी ये उसी पेस पे दौड़ती रही 8 के आसपास की, तब मुझे टेंशन ऐसा तो नहीं कि थक गई हो या कुछ एग्जॉस्ट हो गई है, कोई क्रैम्प होगा, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में हमारे। तो फिर मैं उस तरफ गया आगे थोड़ा देखने के लिए कि दिख जाए मुझे एक बार कि क्या हाल चल है। फिर इसको देखा मैंने, उधर से वापस आ रही थी तो उसकी कमर में बेल्ट बंधी जो कि इसको बहुत हेवी हो रही थी, इसने मुझे पकड़ा दी, लेकिन इसको देख के लगा कि नहीं एकदम नॉर्मल है, बढ़िया आराम से कंफर्टेबल दौड़ रही। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है कंटिन्यू करो, कोई फिर मेरी टेंशन खत्म हुई थी, तब मुझे मालूम था अब ये फिनिश कर लेगी आराम से, तब तक फिर मैं खाना खाने चला गया फिर अंदर। अच्छा, फिर आपने ये नहीं सोचा कि उसने खाना नहीं खाया और आप खाना खाने चले गए? आप कैसे कोच हैं? बाद में खिलाना था ना। तो उस समय तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था, तब फिनिश, जब उस समय फिर लगा कि हाँ आप फिनिश कर लेगी, अब मुझे टेंशन नहीं है इसकी। तो फिर मैं खाना खाने चला गया। फिर जब इसके 2 किलोमीटर बचे तब वापस आया मैं वहाँ से उस रूट पर,
फिर चीयरिंग करी खूब हाँ, जोर जोर से। फिर चीयरिंग करी, इसको फ्लैग दिया। और आयरन मैन तो सबसे यही बोलता हूँ कि इंडिया से बाहर जाके करना चाहिए, ये बात है। क्योंकि इंडिया का वहाँ- झंडा लहराना- इंडिया का झंडा लहराने लहराना का। दूसरे देश में, उसमें ज्यादा मजा आता है। आपने भी बाहर ही किया था, मैंने भी बिटिया बाहर ने ही भी किया था। बाहर किया हाँ। था, पर आपके समय में इंडिया में होता नहीं था। हाँ, उस समय तो होता ही नहीं था इंडिया में। हाँ। बाहर जाके इंडिया का झंडा लहराने का मजा ही कुछ अलग आता है ना, उसमें फील ही अलग आता है उसका। तो उस समय उन्होंने बताया आप वीडियो कॉल पे थे जब वो आपको देख रही थी, तो किससे बात कर रहे थे? इनकी मम्मी से ही बात कर रहा था, अच्छा। उनको दिखा रहा था कि ये आने वाली पावनी, हाँ। अब देख लो वीडियो कॉल पे साइकिलिंग करते हुए। उसको भी वो चिंता थी, वो लगी हुई थी। वो तो मतलब हमारे इंडिया के टाइम से 2.5 घंटे आगे है वहाँ, तो करीब करीब इंडिया के 4 बजे ही इवेंट शुरू हो गया था। तो वो प्रियंका भी तब से उठ के बैठी हुई थी और वो उस पर देख रही थी रेगुलर ऐप के ऊपर। घर पे अलग माहौल था, है ना? घर पे अलग माहौल और उन्होंने ये नहीं बोला कभी कि मेरे को भी चलना है साथ? नहीं, कभी नहीं बोला। मैं तो हमेशा ही यही बहाना मार देता हूँ कि अगर चलोगी तो फिर करना पड़ेगा। अच्छा, तो उनको आपने एक राइडर लगा उनको भी रखा है। करा के फिर पूरी आयरन फैमिली बनाना पड़ेगा। कह नहीं सकता मैं, तो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को तो जबरदस्ती करवा सकता हूँ, स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, लेकिन श्रीमती के साथ तो वही मेरे से ऊपर स्ट्रिक्ट रहती है। वो हेड ऑफिस हेड वो है, उनको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मुझे कंट्रोल करती है। नहीं, इंस्पायर ही कर सकते हैं वैसे, बहुत ज्यादा कह के भी किसी को किसी हद तक नहीं, ले जा वैसे सकते एक्चुअली हो। ये Iron बात Man बिल्कुल तक सही है तो। आपकी, क्योंकि आप किसी को सिर्फ इंस्पायर कर सकते हो, और वो अगर खुद करना चाहे तो ही आप तो उससे ही, करवा हाँ, सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल। रास्ता दिखा जबरदस्ती सकते किसी हो, से नहीं करा खींच के सकते। नहीं ले जा सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आपने बिटिया को बहुत पहले से रास्ता दिखाना शुरू तो कर दिया था, वो साइकिल करती थी, सब करती साइकिल रन सब करती बट थी। आपने वो देखा भी, स्पार्क भी देखा ना उसमें वो उसके अंदर उसमें वो ड्रीम डेडिकेशन, हाँ, था। बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। कुछ भी उसको जो भी वर्कआउट है तो पूरा जरूर करेगी, कुछ भी हो, भले वो कभी रात को लेट हो जाती तो रात को ही करती थी, लेकिन वर्कआउट पूरा जरूर करेगी। और शायद वही की है पूरा कर पाना, हाँ। जो उसने एक्चुअली मेहनत आयरन करी। मैन से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके और कंसिस्टेंसी से काम करें तो कोई सा भी ऐसा टारगेट नहीं जिससे हम अचीव ना कर सके। कोई चीज बहुत बड़ी नहीं। हाँ, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम जैसे नीट हो या जॉब हो या कोई भी काम हो हमारे लाइफ में, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके करते हैं तो वो अचीव किया जा सकता है उसको। तो इसलिए इसका आयरन मैन इस एज में कराना भी जरूरी था, कि अब उसको लाइफ टाइम के लिए लर्निंग मिल गई है बिल्कुल। कि हम प्लानिंग करके काम करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो चीज़ हमारी अचीव हो सकती है। ब्रेक डाउन करो, प्लान बनाओ, रोज हाँ। थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, पहुंच और जाओगे। आयरन मैन दिखने में बहुत बड़ा इवेंट लगता है कि 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे हमको दौड़ना होता है वहाँ पे लगातार, जबकि ट्रेनिंग इतनी नहीं होती है। वही ट्रेनिंग के मतलब 1-2 घंटे तो मेरे ख्याल से ट्रेनिंग काफ़ी होती है अगर प्रॉपर की जाए। सिर्फ लास्ट के एक महीना जो होता है वो थोड़ा सा इंटेंस रहता है, उसमें भी हफ्ते के 1-2 दिन जब हमारी लॉन्ग रन या लॉन्ग राइड रहती है। बिल्कुल। तो मैं इस बीच में इनके कोचिंग वाले सर से ही मिल के आया, उनसे ही परमिशन लेने के लिए, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए परमिशन लेनी थी मुझे। मेरा मेन एम था कि जाके उनसे पूछूं कि इसकी वर्कआउट अभी हार्ड हो गए हैं तो उससे इनकी पढ़ाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अच्छा। तो मैंने सर से पूछा कि मैंने कहा सर अभी इसी चल रही इसकी ट्रेनिंग, तो क्या आपको ऐसा फील हुआ कभी कि क्लास में सो रही हो या कुछ ध्यान ना दे रही हो या काम पूरे नहीं कर रही हो? तो बोले नहीं, सोने का नहीं, हमें तो कुछ भी फील नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ चलो ठीक है, अपन अपनी डायरेक्शन सही है। तो मतलब दोनों तरफ फोकस था, पढ़ाई पे भी 100% था और उसकी जितने भी आपके वर्कआउट्स थे वो भी पूरे कर रही थी। तो लगन लगती है ना, तो हर चीज की लगती है। ऐसा नहीं कि एक सेक्लूडेड नहीं है, ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहा है वो वर्कआउट नहीं कर सकता है, जो वर्कआउट कर रहा है वो पढ़ नहीं सकता। दोनों चीज की जा सकती है, बस अपने आप में लगन होनी चाहिए, फोकस सही हो तो। और एक की वजह से दूसरा बेहतर हो जाता है, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल होता है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। जिससे मैं भी अभी हर जगह बोलता हूँ ये कि हम ट्रायथलीट क्यों हैं, रनर्स सिर्फ रनिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास करने को 3 चीज़ें हैं, स्विमिंग है, साइकिलिंग, रनिंग है। एक का मन नहीं करता तो हम दूसरी 2 ऑप्शन है हमारे पास ओपन। अगर हम सिर्फ रनर होते तो रनिंग में अगर कोई इंजरी हुई तो हम घर बैठ जाते, फिर करने को कुछ नहीं होता। तो अभी जैसे हमें रनिंग की अगर कोई मसल में इंजरी है या तो एग्जॉस्ट है तो फिर हम साइकिलिंग कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, फिर भी कुछ हुआ तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, वो भी कर लेते हैं। तो हमारा कभी फिटनेस का रूटीन रुकता नहीं है कभी। नया, एवरीडे इज न्यू। हाँ, कुछ नया कर सकते हैं। तो आप बाकी डैडी लोग को क्या एडवाइस दोगे? एडवाइस में तो क्या दे सकता हूँ, मतलब अपने बच्चों के लिए तो हर डैडी अच्छे ही सोचते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। बस ये कि हर जगह यही बोलता हूँ कि आप खुद अपना एग्जाम्पल सेट करो बच्चों के सामने। आप जैसा करोगे वैसा ही बच्चे करेंगे, वैसे ही सीखेंगे बच्चे। करो, बोलो मत। हाँ, बच्चे सुनते नहीं, देखते हैं। बिल्कुल, रोल मॉडल बनना है। मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूँ कि देखो हर इंसान बंदर ही है,
तो मंकी सी मंकी डू, बिल्कुल उसको अपनी लैंग्वेज वो देखता है आप क्या खा रहे हो क्या हाँ, उठा रहे हो, वो भी वो कॉपी वैसे करता है। कॉपी करता है। तो बच्चे लिटरली शुरू में तो कुछ बोलते समझते नहीं है, बट वो आपको देखते ऑब्जर्व जरूर करते हैं। बहुत मतलब बड़ी पहला बात। वर्ड बोलते बोलते तो 1 साल निकल साल जाता लगता है। चलना भी सीखते हैं तो ऐसे ही हाँ। देख देख कर ही सीखते हो। हाँ, ऑब्जर्वेशन ही है वो सारी कुछ। और घर में अगर आप जैसे पिता हो जो सब कुछ खुद करके दिखा रहे हैं तो मोटिवेशन तो आनी तो ही है। एकदम सही एज पे आपने शुरू किया, वो थी 7-8 साल की जब आपने शुरू किया, तो जी। एकदम उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी आ गई थी कि पापा कुछ अलग कर रहे हैं, सब हाँ। पूछते हैं, तो सब शुरू से आपने एग्जाम्पल सेट किया। उसके सब पहले की तो अब यादें भी बचती हाँ। नहीं है, मतलब और सब जगह उसको दिखा भी है कि पापा ने जो किया उसका पापा को रिजल्ट इतना और अच्छा इनाम रिजल्ट कितना मिला, मिलता है। सब जगह रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी वजह से, सब लोग जानते हैं, पेपर में फोटो आते हैं, तो उसको भी लगा कि हाँ ये कोई अच्छा काम किया है। और बचपन में हमारे परिवार की सबसे पहली लड़की थी, मतलब मेरी कोई बहन नहीं थी, तो जब पावनी का बर्थ हुआ तब सबका एकदम से प्यार इसकी तरफ हो गया। अच्छा, हाँ। घर की बेबी थी। हाँ, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मैं, आपका तो होता ही है, चाची, चाचा, तो सब एकदम से पावनी के पीछे लग गए थे। तो खिला पिला के लाड़ प्यार करके सबने इसको एकदम बढ़िया मोटा बना दिया था एकदम। लाडली। तो लाडली हो गई थी, गोलू मोलू हो गई थी। तो उसके बाद इसने वर्कआउट करके अपने आप को फिट भी कर लिया। लेकिन वो एज ऐसी है ना, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, और वो मेरे ख्याल से तो बचपन में थोड़ा गोलू मोलू अच्छा है, होना वो है, अच्छा वही फाउंडेशन वैसे ही बना अच्छे देते हैं, लगते हैं, ज्यादा हाँ। नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट फैट क्योंकि चाहिए वो- मसल हाँ, बनाने के थोड़ा लिए, थोड़ा है ना। फैट इज गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो एकदम ही Especially ओवरवेट हाँ। ओबेसिटी पे मत जाओ, बट हेल्दी रहो, एकदम लीन। और जो बच्चे हड्डी जैसे होते हैं उनसे मेरे को थोड़ा डर ही लगता है कि ये तो ऐसे ही गिर फिर जाएंगे। स्पेशली लड़कियों में तो क्या होता है ना, जो Naturally। फीमेल हार्मोन होते हैं उनके लिए वो फेट सॉल्युबल होते हैं, तो उनके लिए तो फेट होना बहुत जरूरी है। तो आजकल कई लोग जीरो फिगर के चक्कर में हाँ। फेट खत्म कर लेते हैं बॉडी का, वो बहुत वो भी डेंजरस ठीक नहीं है। वो हाई चीजें डेंजरस है, लो चीजें और ज्यादा डेंजरस हाँ। है। लो शुगर, लो वो आपको नहीं बीपी पता कि वो- किलर्स है, मतलब हाँ, इसका तो आपको नहीं पता कि कहाँ वो साइलेंट किलर। कहाँ उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, तो जब आ जाएगा तब मालूम पड़ेगा। आप हमारे साथ एक पॉडकास्ट पहले भी कर चुके हैं प्रॉपर, जिसके स्टार आप थे। आज हमारी स्टार पवनी है। तो उस समय हमने आपसे पूछा था कि बच्चों के बारे में और क्या प्लानिंग है, और आपने तब बिल्कुल इस बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो तब क्या चल रहा था मन में? नहीं, तब तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि पावनी को आयरन मैन करवाना है या बेटे को भी कुछ करवाना है, ऐसा कुछ आइडिया था ही नहीं। अच्छा, जनरली फिटनेस के लिए रनिंग साइकिलिंग कर रही थी। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको अभी अप्रैल में लेके गया स्विमिंग पूल, डे 1 में इसने इतनी बढ़िया स्विमिंग की है कि उसका फॉर्म करेक्ट है, जबकि 2-3 साल से स्विमिंग पूल गई नहीं थी ये। कोविड के टाइम से। कोविड के टाइम से स्विमिंग पूल बनता है, कोविड का फिर 10th आ गया, तो 10th में भी बोर्ड थी तो हमने स्विमिंग नहीं भेजा इसको। लेकिन डे 1 में इतनी अच्छी स्विमिंग कर रही थी कि मुझे लगा नहीं यार ये तो स्विमिंग इतनी नहीं भूली इतने साल में, तो आयरन मैन कर सकती, क्योंकि साइकिलिंग रनिंग इसकी कंटिन्यूस में थी। तब से ही दिमाग में विचारा था। फिर स्विमिंग का डिस्टेंस बढ़ाना था, साइकिलिंग रनिंग के डिस्टेंस बढ़ाना था। इतना लंबा इसने कभी किया नहीं, तो मैंने कहा वो तो ट्रेनिंग से मैं कर दूंगा उतना। तो तब से ही आया था मन में कि अप्रैल से कि हम आयरन मैन कर सकते हैं। फिर जब देखा कि स्पीड हो गई है इसकी ठीक ठाक, डिस्टेंस हो गया, तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और अब जब हो गया तो अब आप आगे आपके मन में क्या गोल है, मतलब लॉन्ग टर्म? आगे अभी तो शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि अभी इसका 12th में है, तो इस साल 12th की पढ़ाई कर ले। पढ़ाई वो तो हम। दूसरा मेरा डायरेक्शन ये रहेगा कि पढ़ाई करते समय इसका कार्डियोवैस्कुलर बेस में अच्छा सॉलिड कर दूं। तो जब तक ये जितने साल भी पढ़ाई करें, 1-2 साल 3 साल 10 साल जितने, तब तक इसका थोड़ी वर्कआउट देकर इसका कार्डियो बेस अच्छा कर दूंगा। तो उसके बाद कभी भी इसको कुछ इवेंट करना होगा तो सिर्फ स्पीड वर्कआउट करके और अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी वहाँ पे। थोड़ा लाइट वर्कआउट जो कि पढ़ाई में भी कॉम्प्लीमेंट करे, थके भी नहीं, कार्डियो बेस भी बनता है। बाइक ट्रेनर पे पढ़ाई करते बाइक भी चलाते घर पे बाइक ट्रेनर होने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसको मैंने ये बोला कि तू पढ़ते थक जा तो साइकिल पे चढ़ जा, साइकिल चला थक जा तो पढ़ाई में घुस जा। नहीं, मैं तो बोल रहा था ट्रेनर पे करते पढ़ाई का पढ़ाई भी कोर्स हो देख सकती, सकते बिल्कुल हो। हो दोनों सकती चीज है। जब आजकल easy ride वॉकिंग है। डेस्क बन हाँ। गई, स्टैंडिंग तो थी, अब वॉकिंग डेस्क बन गई आजकल। डेस्क को वॉकिंग वाला वो लगाते हैं। और सामने स्क्रीन हो तो आजकल तो कितने हाँ, मॉड्यूल वैसे भी स्क्रीन पे देखते देख हैं। सकते हैं, है ना। हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कम से कम रिवीजन तो कर ही सकते हो। मे बी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम कुछ नहीं सीख सकते कि थोड़ा फोकस चाहिए। नहीं, लाइट वर्कआउट रिवीजन तो आराम कुछ से। नहीं होता दिक्कत। जब वर्कआउट हार्ड होते हैं तब जरूर आप नहीं कर सकते। बेसिकली स्पिनिंग करनी है सिर्फ की हाँ, पैरों की लो मूवमेंट है। लो हाँ, जोन लो 1 जोन में। 2 में। जोन 1 जोन 2 में कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ाई पूरी हो सकती है। वो बल्कि अच्छा ही रहता है, वो तो अपने बड़ी कार्डियो के लिए तो बेस्ट है। हाँ, टीवी के सामने लगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और अब टेक्नोलॉजी इतना है कि टीवी में इनका कोचिंग पूरी चल जाती है, सब हाँ, फोन में चल वही, जाता है सब वही, कुछ। हाँ।
बहुत कुछ सीख लिया इस दुनिया ने कोविड के दौरान। हाँ। हम कुछ स्क्रीन फायदा से तो हुआ है बहुत कोविड से। फायदा भी हुआ है, नुकसान तो खैर बहुत हुआ है, लेकिन कुछ चीजें सीख भी गए। और मैंने देखा है कि इस दौरान लोगों की साइकिलिंग, स्विमिंग नहीं, साइकिलिंग और रनिंग, क्योंकि अकेले साइकिल्स कहते हैं बाजार में मिलना बंद हो गई थी उस समय। बहुत मुश्किल थी। बहुत मैं यूएस मुश्किल में हो था गया था, तब, नहीं और मिल रही। impossible था, एक साल नहीं मिल रहे थे, और टायर ट्यूब वगैरह कुछ मिलना बंद हो गए थे कुछ एकदम। नहीं था। तो कुछ अच्छा ही है, बस कुछ भी हो, इंसान अच्छे की तरफ देखे तो आगे बढ़ सकता है। अब कोशिश ये रहती है कि पॉजिटिव साइड ही देखो, कभी भी नेगेटिव साइड देख ले तो बहुत सारे, फिर आप अखबार उठा के पढ़ोगे तो 100 न्यूज़ नेगेटिव रहेगी। इंसान के ऊपर है, रिसोर्सेज हाँ। सेम है सबके सबके पास, पास कोई है। उसको यूज करके बहुत आगे निकल जाता है, हाँ। कोई वहीं रह जाता है, कोई पीछे हो जाता है। वो तो कोविड तो सबके लिए सेम आया था, सबके लिए आया था। यूट्यूब ये सब सबके लिए अवेलेबल है। यूट्यूब अपने पे आप ऊपर है क्या कि क्या चूज यूज करना चाहते हो, क्या हाँ, क्या चूज करते हो वो क्या देखना आपका अपने ऊपर एल्गोरिथम है। क्या बन रहा है। बन वो रहा है। इस चीज़ होता है। इंस्टाग्राम भी ऐसा नहीं है कि बेकार है। हाँ, काम की भी, मैं प्रवीण सर को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करता हूँ कि आधी मैं वहीं से मेरे को चीजें पता लगती है। ट्रेनिंग हम लोग भी इंस्टाग्राम पे डालते हैं। अब आप ऐसी चीजें फॉलो करो तो इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत बहुत अच्छी वही- चीज वही है। अगर अच्छी आप चीज़ वही दिखाएगा। आप वो गलत चीजें फॉलो हाँ। करोगे, गलत एग्जाम्पल लोगे, तो फिर आपको सभी बोलेंगे वो ये अपना क्या interest देख रहे हो, रहता क्या सबका कर रहे हो। किसी- एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब Exactly. आपके ऊपर है आप क्या देखना चाहते हैं। तो सब कुछ अच्छा भी है आपके लिए, आप ही के पास सब कुछ खराब भी है। अच्छा देखिए, आगे बढ़िए। और इसी मैसेज के साथ हम वाइंड अप अजय करते करते हैं। जी। आपने हमारे साथ समय फिर बिताया, और आपकी वीडियोस तो वैसे ही खूब लाइक्स और इतना मजा आता है बहुत वैसे। मजा आता है हर बार थैंक सुनने यू, में। थैंक यू सो मच। यूं ही सबको मोटिवेट करते रहिए, और भोपाल को आयरन मैन कैपिटल बना देते हैं जल्दी। बिल्कुल, देश हम में। और आप मिलके कोशिश करेंगे तो जरूर बिल्कुल बनेगा। मिलके ही होगा, जो काम होता है वो मिलके ही होता है। चलिए, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे बीच आए। थैंक यू सो Thank मच। थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। तो इस पॉडकास्ट का पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।